नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं अविरल मलिक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज केजरीवाल को जमानत जो है मिलेगी या नहीं, आज फैसला जो है कोर्ट सुनाएगा। लेकिन अब साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक क्या क्या हुआ है। केजरीवाल की जो याचिका है वो पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल के जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने गिरफ्तारी को भी स्क्रिप्टेड बताया था और गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल भी उठाए थे। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला भी सुनाएगा। और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मंगलवार 9 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे फैसला जो है सुनाएंगी, जो आज फैसला आना है आज ही। इसके अलावा अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला जो है सुनाने वाला है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के, क्या फैसला आएगा? जी देखिए, वो तो कोर्ट तय करेगी, न्यायालय तय करेगा। हम कोर्ट के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल इस देश में मौजूद है जो जुडिशियरी के ऊपर भरोसा करता है। बाकी किसी भी अन्य राजनीतिक दल अथवा किसी भी अन्य राजनीतिक नेता, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता का कोई भी भरोसा जुडिशियरी के ऊपर नहीं है। किसी नेता, किसी कार्यकर्ता का भरोसा जुडिशियरी पर नहीं है। आम आदमी पार्टी का जुडिशियरी पर कोई बिल्कुल भी रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ये सबको मालूम हो चला है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हम हर वर्ग की बात कर रहे हैं, समाज के हित की बात कर रहे हैं। ये घपले करने में विश्वास रखते हैं, भ्रष्टाचार में विश्वास रखते हैं, ये सबको मालूम है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जातिवाद परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। और वो दिख रहा है, ये हकीकत है। ये सबको नजर आ रहा है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, आम आदमी पार्टी ने घोटाले किए, ये सबको नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जिस प्रकार से घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, वो सबको दिख रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। और आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी के अनेकों घोटाले हैं। इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, अपने मैनिफेस्टो पर ये कभी खरे नहीं उतरते हैं। इन्होंने कोई वादा जो जनता से किया था उसको कभी पूरा नहीं किया। और जिस प्रकार से जनता को बरगलाने का इनके द्वारा कार्य किया गया, उसका मुंहतोड़ जवाब जनता के द्वारा इन्हें अवश्य दिया जाएगा। और ये चुनाव आ रहे हैं, इन चुनावों में इन्हें स्पष्ट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिलेगी लोकसभा चुनाव में, इस बात को जान लेना चाहिए। और विधानसभा चुनाव भी आएंगे। अगर जमानत लड़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होना तय है। जितने भी बड़े नेता विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, उनकी जमानत जब्त होना तय है। यह जनता का फैसला है, जनता का निर्णय है। जनता ने मन बना लिया है, जनता सब जानती है, जनता बहुत अवेयर है। ये जनता को मूर्ख नहीं बना सकते, जनता को मूर्ख नहीं समझ सकते। ये कविता की जो जमानत रद्द हुई है, और इसी मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय पर भी ईडी इल्जाम लगा रही है कि अपने पुराने फोन छिपा रहे हैं। तो पुराने फोन में क्यों ये आखिर छुपा रहे होंगे? क्या शराब मामले के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है जिसको लेकर के पुराने फोन जो है, तीनों जिनको जो आरोपी जो बनाया गया है, वो छुपा रहे हैं लगातार मोबाइल। जी बिल्कुल, सुनने में ये भी आ रहा है, सबको मालूम है, आपको भी मालूम होगा कि ये पासवर्ड भी नहीं देते थे अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात है। तो मोबाइल का पासवर्ड देने में क्या पेट में दर्द था इन्हें? क्या समस्या थी? अगर कोई समस्या है तो इसका अर्थ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यह स्पष्ट हो रहा है। और जहां तक हमारा सवाल है, हम ईमानदार लोग हैं और ये आम आदमी बनकर आए थे। खास आदमी यही है, यही आम आदमी पार्टी के पापी हैं। जनता इन्हें समझ चुकी है, दिल्ली का वोटर, दिल्ली का नागरिक इन्हें जान चुका है, समझ चुका है कि यही आम आदमी पार्टी है जिसने टैक्स पेयर के पैसे को लूटने का काम किया, जनता के पैसे को, जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम इसी आम आदमी पार्टी के, इसी खास आदमी पार्टी के और इसी जेल आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया। ये आम आदमी पार्टी अब नहीं रही, ये जेल आदमी पार्टी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी जेल आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। इसका पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल में है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जिसके शीर्ष नेतृत्व के ऊपर 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा। इस बात को मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से
जनता को मैं यही कहना चाहता हूं, जो ईमानदार है, जो जनहित का कार्य कर रहे हैं, उनको चुनिए। और जनता इस बात को स्वीकार रही है और जनता का निर्णय आने वाला है, इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। जनता अपना निर्णय इस बार दे देगी और 4 जून को कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है, ये सबको समझ लेना चाहिए। और ये स्पष्ट है, ये जनता ने मन बना लिया और जनता के मन को। जी मलिक जी, बात स्कूलों की हो और अरविंद केजरीवाल का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर पूर्वी सरकारी स्कूलों की जो बदहाली है उस पर दिल्ली सरकार को जमकर कल फटकार भी लगाई है। और जो अदालत में एक याचिका जो है लगाई गई थी और उसमें बताया गया था जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली है वहां के 10 विद्यालय ऐसे हैं जहां टूटी बेंच है, जहां कोई सुविधा नहीं है। और जो नमूना जो दिखाया गया था 1-2 जो विद्यालयों का आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो केवल नमूना भर है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जो एजुकेशन को लेकर के भी अगर देखा जाए तो इसको जो है शिक्षा और तमाम तरह की जो है बातें कोर्ट में की गई हैं। ये दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई गई है कि जो शिक्षा की नीति आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, तो 1-2 विद्यालय को केवल जो है सिंपल बतौर आप दिखा करके कैसी आप जो है किस तरफ आप एजुकेशन ले जा रहे हैं दिल्ली की, इसको लेकर के क्या? बिल्कुल, इन्होंने अशिक्षा को बढ़ावा दिया है, इन्होंने अशिक्षा को बढ़ावा दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। ये मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई क्या है दिल्ली की जनता को अच्छे से मालूम है। ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर किस प्रकार से जनता को ठगने का कार्य किया गया है वो दिल्ली की जनता अच्छे से जान चुकी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। हेल्थ सेक्टर की आप बात कर लीजिए, एजुकेशन सेक्टर की आप बात कर लीजिए, स्पोर्ट्स सेक्टर की आप बात कर लीजिए, ये इनका विकास कागजों पर बहुत तेजी के साथ हो रहा है। कागजों में बहुत तेजी से विकास करती है आम आदमी पार्टी, जमीनी हकीकत उससे उलट है। जमीन पर कोई कार्य नहीं इन्होंने किया है, जमीन पर इनका कोई विकास मौजूद नहीं है। इनका कागजों में कागजों में विकास होता है और कागजों में ही विश्वास इनका है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए, ये कांग्रेस के मॉडल पर चलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक देश की जनता को लूटा और कागजों में विश्वास रखा और कागजों में ही विकास किया। ये कांग्रेस आम का आदमी कार्य पार्टी था। के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनको अदालत से जमानत मिल गई है और इसी को आधार मान करके आम आदमी पार्टी आज ये भी जो है उम्मीद कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको भी जमानत जो है मिल जाएगी। हालांकि कविता की जो जमानत याचिका है वो रद्द कर दी है अदालत ने। इसको लेकर के कैसे देखते हैं आप कि अरविंद केजरीवाल को जो आज जमानत मिलेगी या रद्द होगी, या फिर संजय जी भी साथ में जेल ही जाएंगे? जी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक संजय सिंह का विषय है, आपने सही कहा कि संजय सिंह को जमानत मिली है। कुछ बौखलाए हुए पत्रकार संजय सिंह को बरी करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जमानत मिली है। जमानत शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए और जमानत ही वास्तविकता है। क्लीन चिट नहीं मिली संजय सिंह को। यह इस प्रकार से पेश कर रही है आम आदमी पार्टी जैसे संजय सिंह को क्लीन चिट मिल गई हो। जी, संजय सिंह को क्लीन चिट नहीं मिली है अभी तक। इस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। ये क्यों इस प्रकार से पेश कर रहे हैं कि जैसे ये सब हो गए, इन्हें सफलता प्राप्त हो गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकी बौखलाहट इनके चेहरों पर स्पष्ट नजर आ रही है। इन्होंने घोटाले करने का कार्य किया है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है, तो अरविंद केजरीवाल के विषय में कोर्ट का क्या डिसीजन रहेगा वो सामने आ जाएगा। हम कोर्ट के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं और न्यायालय ही जेल भेजता है। हम जेल नहीं किसी को भेजते हैं। ये कहते हैं मोदी ने जेल भेज दिया, तो मोदी ने किसी को जेल नहीं भेजा, कोर्ट ने जेल भेजा है। सबूतों के आधार पर जेल में भेजा गया। सबूत होते हैं जब जेल भेजा जाता है। जेल वैसे नहीं भेजा जाता किसी को, न्यायालय भेज रहा है जेल। हमारी कोई जेल नहीं है। जी, जब विपक्ष का कोई नेता जाता है जेल के अंदर तो ये कहा जाता है कि मोदी जी ने जो है जबरदस्ती बंद कर दिया है, लेकिन जब छोड़ा जाता है, जमानत दी जाती है या कुछ राहत मिलती है अदालत की तरफ से, तो कहा यह जाता है कि अदालत ने जो है वो जमानत दी है, अदालत ने राहत दी है। तो अदालत ही राहत दे रही है तो पहले दिन क्यों नहीं फिर बरी ही कर दे, क्लीन चिट दे दे कि नहीं मोदी ने पकड़ के जो है वो जबरदस्ती बंद किया है। फिर ऐसा अदालतें बयान क्यों नहीं देती हैं? इस तरह की बयानबाजी जो विपक्ष की तरफ से आ रही है, ऐसा बयान आपको क्या कैसे देखते हैं आप विपक्ष के इस बयान को कि क्या
लोकतंत्र में सही है जब ये बात करते हैं कि नहीं, लोकतंत्र और असंवैधानिक तमाम चीजों को जब ये अदालत के सामने रखा जाता है तो क्या वहां क्यों बोलती बंद हो जाती? वहां नेता क्यों नहीं बोलते हैं अदालत में कि हमको मोदी जी ने पकड़ के जो है जबरदस्ती बंद किया हुआ है? वहां तो ये बड़ी संवैधानिक बातें करते हैं अदालत के अंदर, लेकिन वहीं अदालत के बाहर आते ही जो है फिर मोदी के ऊपर जो है आरोप लगाने लगते हैं। अदालत में जज से क्यों नहीं कहते कि मोदी जी पकड़ के लाए हमको यहाँ पर? वहां तो संवैधानिक बातों से जो है जो प्रक्रिया है उसी का पालन करते हैं लोग। जी, ना मोदी जी किसी को पकड़ते हैं, ना मोदी जी किसी को छोड़ते हैं, ना मोदी जी का ये अधिकार है, ना मोदी जी इस प्रकार का कार्य करते हैं। इन्हें जानना चाहिए इस बात को। प्रधानमंत्री किसी को जेल नहीं भेजता है। ये नासमझ लोग हैं। संविधान की इन्हें जानकारी नहीं है, कानून की इन्हें जानकारी नहीं है। लोकतंत्र की हत्या इनके समय में हुई, कानून की हत्या इनके समय में हुई, संविधान की हत्या इनके समय में हुई। 1975 में कानून और संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का कार्य किया गया। 1975 से 1977 के मध्य में जिस प्रकार से इमरजेंसी लगाई, उस विषय पर ये कुछ बोलते नहीं है। अगर ये बोलना चाहते हैं, लंबे चौड़े भाषण देना चाहते हैं, तो उस विषय पर सर्वप्रथम बोले। ये इमरजेंसी के विषय पर बोले, आपातकाल के विषय पर बोले। और जहां तक कोर्ट की बात है, तो कोर्ट इस फैसले को कोर्ट लेता है कि किसे जेल भेजना है और किसको छोड़ना है, किसे बेल देनी है। ये कोर्ट का फैसला है। ये नरेंद्र मोदी जी इस फैसले को नहीं लेते। इन्हें समझना चाहिए। सवाल है जी, आपसे एक और सवाल है कि अगर आज कोर्ट बरी कर देती है, जमानत देती है, और जिस गिरफ्तारी को असंवैधानिक केजरीवाल जी के द्वारा बताया गया था, तो क्या ईडी पर भी जो है अदालत सख्त होगी? हो सकती है, क्योंकि अगर जमानत देती है और उसको असंवैधानिक अगर कोर्ट भी बोल देती है कि गिरफ्तारी असंवैधानिक है, तो क्या होगा? जी नहीं, देखिए, अभी इनका छूटना बहुत मुश्किल है और बाकी अदालत तय करेगी। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से आपने कहा, घोटालों के विषय की आप चर्चा कर लीजिए। जिसने भ्रष्टाचार किया है वो तो कहेगा कि वो निर्दोष है, इन्होंने लूटा है। कोई चोर आपने ये नहीं इस प्रकार का नहीं देखा होगा कि वो एक्सेप्ट कर रहा हो अपनी चोरी को। इन्होंने चोरी की है, ये कर रहे हैं चोरी भी और सीना चोरी भी, और चोर की मूंछ में तिनका स्पष्ट नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के विषय में मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने शराब घोटाला किया, अनेकों घोटाले इनके द्वारा किए गए, दिल्ली में दंगे इन्होंने कराए, और ये आम आदमी अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत दुखद है जो एजेंसियों को लेकर के नरेंद्र मोदी के ऊपर ये भी आरोप लगाते थे, ये कहते थे आम आदमी पार्टी के जो है अरविंद केजरीवाल जी भी, कि एजेंसियों को फ्री हैंड कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, एजेंसियों के हाथ बांधे हुए हैं, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, एजेंसियों को कोई छोड़ते नहीं। लेकिन आज जब छोड़ दिया गया है तो फिर आरोप प्रत्यारोप क्यों? उनका सामना डट डट के करना चाहिए पूरे विपक्ष ने। अगर कहीं कुछ नहीं किया है तो फिर डर किस बात का? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, वो सबको नजर आ रहे हैं, जनता को नजर आ रहे हैं। इन्होंने शराब घोटाला किया है, जल बोर्ड घोटाला किया है, क्लासरूम घोटाला किया है, डीटीसी घोटाला किया है, वो सबको मालूम है। टैंकर घोटाला इन्होंने किया है, यमुना सफाई घोटाला इन्होंने किया है, दिल्ली में दंगे इन्होंने कराए हैं, दवा घोटाला इन्होंने किया है, ऑक्सीजन घोटाला इन्होंने किया है और वो स्पष्ट नजर आ रहा है। विज्ञापन घोटाला इन्होंने किया है, हवाला घोटाला इन्होंने किया है। लंबी चौड़ी सूची है इनके घोटालों की, और उसके बाद ये अपने आप को ईमानदार साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को साफ बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत ही निंदनीय है, और दिल्ली की जनता को बेवकूफ ये नहीं बना सकते। दिल्ली की जनता को सब मालूम है, ये लंबे चौड़े घोटाले करते हैं, लंबी चौड़ी सूची है इनकी घोटालों की, तो ये सबको नजर आ रही है जी। ये अपने आप को ईमानदार साबित करने का प्रयास करते रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। दिल्ली की जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी वोट की चोट करके। और पंजाब की ये बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, ईवीएम की ये बात असल में करते हैं तो पहले हिमाचल की सरकार इस्तीफा दे दे, पंजाब की सरकार इस्तीफा दे दे, दिल्ली की सरकार इस्तीफा दे दे, बंगाल की सरकार इस्तीफा दे दे, और मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे उसी ईवीएम से। तेलंगाना की सरकार, कांग्रेस की सरकार इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये सारी सरकारें असल में ईवीएम से बनी है। तो ईवीएम से तो घोटाला होता है, इन्होंने खुद कहा है ईवीएम से घोटाला हो रहा है, ईवीएम ईमानदारी के साथ चुनाव नहीं करा पा रहा है, इसमें सक्षम नहीं है, तो इसका अर्थ है कि घोटाले से सरकार बनी है। तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, भगवंत मान इस्तीफा दे, सुखविंदर सुक्खू इस्तीफा दे, उसके साथ साथ ममता बनर्जी इस्तीफा दे। क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं ये लोग?
ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। और 2 बार इस देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो ईवीएम से रहे, ईवीएम के कारण रहे। तो इस बात को स्पष्ट करें सामने आकर विपक्ष के लोग, घमंडिया गठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग, कि ईवीएम के कारण ये सरकारें बनी, तो क्यों बनी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अविनाश मलिक, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में ही ये पता चलेगा अदालत का क्या फैसला होता है। लेकिन घोटाले तो हुए हैं, और जो दोषी है, जो आरोपी है, वो भी जमानत पर छूटे हैं, ना कि उनको क्लीन चिट मिली है या फिर बरी किया है। आज देखते हैं 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होता है। हमारे साथ जुड़े रहें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।